Hello everyone. So today we are going to study redox reactions. What are redox reactions? Redox reactions वो reactions होती हैं जिसमें oxidation reduction दोनों हो रही हो. For example, अब हम कहते हैं कि oxidation क्या होता है, तो oxidation is addition of oxygen एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होगी या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे होंगे, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वेयर एज रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एकदम इसका ऑपोजिट. यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, रिडक्शन में एडिशन होती है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो रहा था तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. सो दीज आर द स्मॉल की पॉइंट्स टू रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं. अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन दे देता है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है ईजिली. रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड विच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन प्रोसेस. अब ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल बातें हो गई. अब एक एग्जांपल लेके इसको समझ के देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, और कब हम इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस वाटर. अब यहाँ पे देखो, ये कॉपर ऑक्साइड था, ये चेंज हुआ कॉपर में. इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, रिमूव हो गया ऑक्सीजन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये रहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन. तो यहाँ क्या लिख देंगे, रिडक्शन हो रही होगी. दूसरी साइड आप देखो, यहाँ पे H2 था और ये अब H2O बन गया, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन. गेटिंग माय पॉइंट. CO से बना C इज रिडक्शन. क्यों, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जबकि यहाँ पे H2 था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. नाउ इन दिस रिएक्शन हमें देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर. व्हेन इट गिव्स ऑक्सीजन, एनी सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. वेयर एज जो हाइड्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉपर से उसके ऑक्सीजन एटम्स को लेने के लिए. तो वो क्या करा रहा है, कॉपर से उसके ऑक्सीजन एटम्स को रिमूव करा रहा है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो करवाता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो अब समझ में आया होगा थोड़ा सा कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिडॉक्स रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन को एक रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो इन एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब रिडक्शन, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन करा रहा है. सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. और जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है. तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. ओके, सिमिलरली H2S में I2 ऐड किया तो वी गेट HI प्लस सल्फर अलग. यहाँ पे देखो H2S से S बन रहा है. व्हाट डज इट मीन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. एंड आयोडीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन. रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है,
यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये दोनों ही एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में, मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसके लिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं कोरोजन, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल ऑन देयर सरफेस। एयर, मॉइस्चर या केमिकल जब किसी मेटल की सरफेस पे आके अटैक करता है तो उससे क्या होता है कि जो मेटल की सरफेस होती है वो ख़राब होने लग जाती है, उसमें एक नया फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट होने लग जाता है, केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो मेटल की सरफेस है उस पर एयर अटैक कर रही है, मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन होती है ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन इन द एयर। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में। ये इतना ही था यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कम्स रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? हम फूड आइटम्स के लिए बोलते हैं, किसी भी फूड आइटम में जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या होता है कि एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है उस फूड आइटम का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इस प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन के एडिशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, या ये कह सकते हैं कि ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल BHA या फिर BHT, ये दो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हमें ऐड करना पड़ता है फूड आइटम्स में ताकि उसमें रैंसिडिटी ना हो। BHA स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुईन। इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को। फॉर एग्जांपल पैकिंग द फूड आइटम्स विद नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें चिप्स, हम 10 रुपये की चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें 70% एयर होती है और बहुत थोड़ी सी चिप्स होती है 30% से। तो वो क्यों होती है? वो जो एयर फिल्ड होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस हेल्प करती है रैंसिडिटी से, जो हमारा फूड आइटम है उसको बचाने के लिए। थर्ड, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। कोल्ड कंडीशंस में भी जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारा जो फूड है वो फैट और ऑयल वाला जो फूड है वो बच जाता है। स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स। एयरटाइट कंटेनर्स मतलब कहीं से एयर नहीं घुसेगी उस एयरटाइट कंटेनर में, तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन बच जाएगा। एंड स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमें डायरेक्टली सनलाइट से भी अगर हम अपने फूड को बचा के रखते हैं तो भी रैंसिडिटी से हमारा फूड बच जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारे फूड का जो टेस्ट और स्मेल है वो ख़राब नहीं होता अगर हम खाने को सनलाइट से बचा के रखें तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेल करिए। मेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And please let me know the next chapter you want me to upload the videos. Thank you so much.